किसी भी ओहदे पे चले जाएं तो हम परमेश्वर के बिना कुछ नहीं हैं। अगर हम कुछ भी नहीं है, मतलब गरीब आदमी भी हैं, तो अभी परमेश्वर की कृपा है हम पे, क्योंकि हम जीवित हैं एटलीस्ट। और हम एक बड़े ओहदे पे चले जाते हैं तो भी परमेश्वर की कृपा है, क्योंकि हम उस जगह पहुँचे और परमेश्वर की कृपा से ही पहुँचे। कहने का मतलब ये है कि जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है तो हम बिल्कुल खाली हैं, मन से भी खाली, हर चीज़ से खाली। जिस दिन ये है कि हम जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर के बिना नहीं कर सकते, और परमेश्वर हमारे साथ नहीं तो हम कुछ भी नहीं। तो हम थोड़ा मलिन हो जाएंगे, इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा सीरियसली लेंगे। और आज हम कॉलर वर्शिप शुरू करते हैं। मैं भाई विकी से अनुग्रह करूँगा कि हम सबको लीड करें। थोड़ा हम लोग खड़े हो जाएंगे अपने अपने साथ। अगर वो नहीं होता तो हमारा जीवन बड़ा मुश्किल है। अगर खुदावन यीशु मसीह हमारे जीवन में ना हो तो ना हम अच्छा खा सकते हैं, ना पहन सकते हैं। जो अच्छी ज़िंदगी हम जी रहे हैं वो सब कुछ हमसे दूर रहेगी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपकी हर उस आशीष के लिए हमारे परिवारों में दे रखी है। यीशु मसीह हम हृदय से आज सब लोग एक मन होकर के आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। यीशु मसीह हम जानते हैं प्रभु कि आज जो कुछ हमारे पास में है वो हमने कमाया नहीं है। यीशु मसीह वो स्वर्ग की ओर से हमें दान में मिला हुआ है। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, मैं खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको तो यीशु हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। प्रभु के आगे अपने घुटने टेकते हैं और प्रार्थना में चलते हैं। हम आग्रह करेंगे अपने भैया से, सुनील भैया से, कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। इस सुंदर समय, सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, सारी नियामतों बरकतों के लिए जो आज तक तूने हम सबको दी। सबको हर भली प्रकार की वस्तु से तूने आसूदा परिपूर्ण किया है। सारा आदर, सारी महिमा, सारा धन्यवाद आपको देते हैं। हे पिता, हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। हमारे जीवन में आइए, हमारे जीवन को बदल कर उनके सफर मुबारक कर, जो आपके नाम का प्रचार कर उनके साथ हो। हर गरीब, यतीम, विधवा, बेवा सबके साथ हो, सबकी मदद कर। पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तुझसे आशीष मांग लेना चाहते हैं इस घर के लिए। पिता परमेश्वर, जिसने तेरी महिमा के लिए अपने दरवाज़ों को खोला, हम लोगों को बुलाया। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं हम जो भी संगति करें, जो भी प्रार्थना करें, जो भी पिता परमेश्वर दुआ करें, भजन करें, जो भी बाइबल का पाठ करें, वो तेरे ग्रहण करने योग्य हो। सारा आदर, सारी महिमा, सारा धन्यवाद आपको देते हैं। ये दुआ आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। हाँ, आप लोग सब लोग बैठ जाइए अपने स्थानों पे। हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है, मुश्किल हालात में, आसान हालात में सब ये कहता है कि अपने मन को कसो और हिम्मत मत हारो। तो आइए हम सब लोग मिलकर एक गीत को गाते हैं। गीत की किताब से गीत नंबर 58 है, मैं प्यारो हिम्मत बांधो। हम सब मिलकर जोर से इस गीत को गाएं। वचन निकाले में मत्ती 14
27 से 30। 27 से 30 यहाँ इस्तीफा लिखा हुआ है। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। तो वचन पे खड़े उसने प्रभु से जब भी निकलते हैं, प्रभु से प्रार्थना करके निकलते हैं कि आप हमारे साथ होइए, हमें हर मुसीबत से बचा रखिए। और अगर हम प्रार्थना करना भूल भी जाते हैं किसी वजह से, तो अभी हमारा परमेश्वर जो है हमसे प्यार करता है बहुत, तो हमारा ध्यान रखता है। ये समय होगा आज की हमारी टेस्टिमनी का। यहाँ पे उपस्थित फैमिली जितने भी बैठे हुए हैं, सबसे मैं अपील करूंगा कि जिसके पास जो भी गवाही अपने जीवन शेयर करना चाहते हैं हम सबके ग्रुप में, तो प्लीज़ ये समय होगा कि आप अपने स्थान पर खड़े होकर उसको शेयर करें। लेकिन आज जब ये मौका है मेरे पास में, तो मैं इस बात को ज़रूर आप सबके बीच में रखना चाहूँगा कि 2022 में मेरी शादी हुई और शादी के 6-7 महीने बाद में मेरी वाइफ के स्पाइन में चोट लग गई। उसकी सिस्टर्स को उसकी कमर दबा रही थी ऐसी, और वो मजाक करते करते उसकी कमर ज़्यादा ज़ोर से उसने प्रेस कर दी, जिसकी वजह से उसकी जो स्पाइन थी वो C5 C4 करके जो हड्डी थी वहाँ से उसकी हड्डी चोट लग गई। और वो समय लखनऊ इनकी मेडिसिन चलेंगी, जब तक वो मेडिसिन इनकी चलती हैं कब तक चलेंगी ये तो हम नहीं जानते, क्योंकि प्रॉब्लम सीरियस है ये, और इनको वापस इनके खड़े होने में कितना टाइम लगेगा ये भी नहीं कह सकते। और जब तक ये इनकी मेडिसिन चलती रहेगी तब तक आप कोई बेबी भी प्लान नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी, क्योंकि ये लोड नहीं ले पाएंगे, इनकी स्पाइन इतने वेट को नहीं उठा पाएगी। और इसलिए आप भूल जाइए कि अभी कोई बेबी प्लान करना है। और हमें मुश्किल लगता है कि आगे भी अगर ये ठीक भी हो जाती हैं तो भी बड़ा मुश्किल है कि ये बेबी कंसीव कर सकें या आप बेबी प्लान कर सकें, क्योंकि इनकी हड्डी अब रीढ़ की हड्डी लायक नहीं है कि जो ये इतने वेट को उठा सकें, एक बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रख सकें, तो ये बड़ा मुश्किल काम। मम्मी कोविड से अफेक्ट हुई थी और सीवियर हुआ था, ऐसा नहीं था कि बहुत नॉर्मल से हुआ था, लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ कि उसने उस कंडीशन में भी हम लोगों को संभाला। और जबकि सब कुछ लग रहा था, बहुत सारे लोगों से हमने रिक्वेस्ट भी करी, मदद भी मांगी, लेकिन हमें कहीं से ऐसी मदद नहीं मिल रही थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन सिर्फ हमारा भरोसा परमेश्वर पर था कि अगर वो चाहेगा तो वो हमें जीवन देगा आगे। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने जब हम कोविड से निकल के आए और सब कुछ परमेश्वर ने संभाला, हमें शक्ति दी, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। उस जोन से हम जब निकल के आए हैं तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने बस यही एक चीज़ सोची कि ये जीवन परमेश्वर का दिया हुआ है, तो ये जीवन सिर्फ उसके लिए ही है और इस जीवन पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। और हम चर्च भी इतना रेगुलर नहीं जाते थे, पहले कभी मन किया तब चले गए वरना नहीं गए। लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ कि उसने हमें रास्ता दिखाया। वो हो सकता है वो परेशानियाँ हमें बदलने के लिए आई थी और हम उससे बाहर आए और परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं उस खुदा का। और धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें जीवन दिया और ये मौका दिया कि हम अपने आने वाले दिनों को, अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से बिता पा रहे हैं, उसका धन्यवाद कर पा रहे हैं। उसके लिए परमेश्वर का जैसे धन्यवाद करती हूँ कि हर बुरी स्थिति में, बुरी परिस्थिति में भी वो हमें नहीं छोड़ता, हमारे साथ बना रहता है। उसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और मेरा जीवन तो एकदम परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों से भरा हुआ है। अगर मैं बताऊँगी तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन मैं एक ही कोविड वाली गवाही आप लोगों के सामने देना चाहती हूँ कि वाकई में वो समय था कि लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, बचेंगे या नहीं बचेंगे, लेकिन परमेश्वर ने हमें संभाला, हमें रास्ता दिखाया और हर उस बुरी सोच से, हर उस बुरी वक्त से हमको निकाल के लाया। उसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ और इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हम सबको एक अच्छी संगति दी। क्योंकि आशीष है स्पेशली इन लोग के साथ, क्योंकि खुदा ने तोड़े दिए अपने अपने, और सब अपने अपने तोड़े अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। किसी को गाने का तोड़ा दिया है, किसी को बजाने का तोड़ा दिया है, और जो परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो परमेश्वर उसको छोड़ता नहीं है और सारी मुसीबतों से बचाता है। हालेलुया, एक बार फिर से। और जो परमेश्वर के पीछे चलता है, परमेश्वर के लिए पागल हो जाता है, तो संसार वाले उसको पागल समझने लगते हैं, उसको दीवाना समझने लगते हैं। और इस दीवानगी को हम समझने के लिए अपनी टीम से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक कव्वाली तैयार की हम लोग पहले भी अपने लिए
अब समय होगा वचन में चलने के लिए और सीधे प्रभु यीशु मसीह से जुड़ने के लिए। तो मैं अनुग्रह कर रहा हूँ अपने भैया से, पीटर भैया से, कि वो हम लोग की सबकी अगुवाई करें। पीटर भैया प्लीज। इस रोटी की क्या है, मालिक हैं। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं, कभी कभी छोटी चीज़ें आपको सिखानी होती हैं। छोटी चीज़ों से आप बड़े बन जाओ। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें शेयर की जाए, बाइबल को खोला जाए, बड़े दांव पेच निकाले जाएं, बहुत जगह से पढ़वा दिया जाए, तो ये आवश्यकता नहीं होती। बड़े बड़े विचार होते हैं, लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ा प्रचारक नहीं हूँ, छोटा भी नहीं हूँ, बस सीख रहा हूँ अपने पासवान से। और जो मुझे सीखने को मिलता है, छोटी बड़ी चीज़ मैं कभी कभी आपको सिखाता हूँ। और मैं आपको लेके चलना मानता हूँ। पहला और तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो, कि तुम खुदा का क्या हो, मक़दस हो। मक़दस। क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो, खुदा का मक़दस हो। मक़दस हो। पता नहीं हमको ये वाली बात मालूम है या नहीं। हम बहुत कई बार बाइबल पढ़ के ख़त्म कर देते हैं और बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, बड़ी बड़ी लंबी आराधनाएं करते हैं, बड़े लंबे लंबे मैसेजेस हम देते हैं, सुनते हैं, बड़ी बड़ी कन्वेंशन अटेंड करते हैं। बॉर्न क्रिश्चियन अपने आप को कहते हैं, बहुत बढ़िया सा हम बड़ा दिन और ईस्टर और फ्राइडे मना लेते हैं, लेकिन ये वाली बात हमको शायद कई बार पता नहीं होता। चेक काट के उसकी जेब में रख दिया और उस व्यक्ति को अंत तक ये पता ही नहीं चला कि इतना सारा रुपये का वो मालिक है, उसकी जेब में मिलियंस ऑफ पाउंड रखे हुए हैं, उसको पता ही नहीं चला। मैं ये बताना मांगता हूँ छोटी सी बात से कि हर एक व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास इतनी पावरफुल चीज़ है, इतनी पावरफुल चीज़ हम उसका यूज़ नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते हैं, हमें मालूम ही नहीं चल पाता कि स्थिति हमारी ये है। और हमारे पास इतनी बड़ी पावर यीशु मसीह के रूप में हमारे पास है, अर्थात हमारे अंदर है। कहाँ है? हमारे अंदर। और हमेशा की ज़िंदगी ये है, और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वह खुदा वाहिद और बरहक को और यीशु वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को, और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जिसे तूने भेजा है क्या करे? जाने। माने जाने। जाने। चाहे आप कृषि कर रहे हैं, चाहे आप बेरोजगारी में जी रहे हैं, चाहे आपका पेट भरा हो, चाहे आप अमीरी में हो, चाहे गरीबी में हो, चाहे बीमारी में हो, चाहे किन्हीं हालात में क्यों ना हो, यीशु मसीह पीटर भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग अपनी मीटिंग को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। मैं अनुग्रह करूंगा अपने पास्टर जी से कि प्लीज़ वो हम लोग की क्लोजिंग प्रेयर में अगुवाई करें। धन्यवाद हमारे महान सामर्थी परमेश्वर, आसमान ज़मीन को बनाने वाले हमारे अब्बा, हमारे पिता अब्राहम, इज़हाक, याकूब और हमारे सच्चे परमेश्वर प्यारे खुदावन, इस संध्या की बेला के समय प्रभु हम आपकी हुजूरी में आते खुदा, और यही दुआ है मेरे बाप आसमानी, तेरी रहमत, तेरी दया, तेरा अनुग्रह, तेरा फजल, जैसे परमेश्वर हमारे जन्म से लेकर अब तक बना हुआ है, आने वाले दिनों में प्रभु, आने वाले सालों में, आने वाले हर एक पल, हर एक लम्हे में पदावन के रहमत हम पर बनी रहे। विशेषकर दुआ करते खुदावन मैं फellowship के लिए जो लगातार प्रभु हर शनिवार खुदावन प्यारे खुदावन घरों में इकट्ठा होती है, जैसे खुदावन पवित्र बाइबल कहती है परमेश्वर आरंभिक कलीसिया खुदावन रोटी तोड़ने में और संगति करने में खुदावन लवलीन रहती थी परमेश्वर, और खुदा से सिद्धांत में खुदावन जबकि मैंने फellowship की लगातार हर शनिवार परिवारों में इकट्ठा हो पूरी मेहनत फellowship की टीम के साथ और विशेषकर अमृतसर के पूरे घराने के साथ, जिनके साथ मिलकर आज हम संगति कर रहे हैं, आप से लेकर सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। की बरकत की की बूंदे टपकती
परवारे शंभो की बारे प्रभु रहम की बूंदे बरसी परवारे शंभो हम लोगों के दिमाग में आया कि प्रेयर मीटिंग होनी चाहिए और ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था मम्मी लोगों का यहाँ आने का, और शायद मम्मी यहाँ पे हैं तो इस प्रेयर मीटिंग की वजह से ही हैं, क्योंकि चीज़ें होती हैं, प्लान बनते हैं, बिगड़ते हैं। और इन लोगों का भी प्रोग्राम बन रहा था कि ये लोग घूमने जाएंगे तो यहाँ पे बस थोड़ी देर के लिए आएंगे और निकल जाएंगे, मगर ऐसा रहा कि प्रेयर मीटिंग रखी गई। तो आज हमारा परिवार हमारे साथ है, हमारी मम्मी हमारे साथ है। मैं धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ मैं इस फेलोशिप के लिए जो आज एक बार फिर हमारे साथ है। और आप लोग ऐसे ही आगे तरक्की करते ही रहिए, प्रभु की स्तुति महिमा करते रहिए ताकि और लोग भी जुड़े और परमेश्वर की स्तुति करने पाए। धन्यवाद देता हूँ भाई साहब का भी जो हमारे बीच में है और हमेशा हम लोगों का हौसला बढ़ाते हैं। और जब भी हम लोग भाई साहब को याद करते हैं, भाई साहब हमारे बीच में होते हैं।